बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूरिज़म बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, और इसी ज़मन में हम बात करेंगे पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, टूर ऑपरेटर कौन होता है, अगर आप वीज़ा एजेंट बनना चाहते हैं या वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं, और एक ट्रैवल एजेंसी में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि ट्रैवल एजेंसी का मतलब होता है कि जो ट्रैवल एजेंट लोगों को उम्रा करवाते हैं या उम्रे पर भेजते हैं, तो आम तौर पे हमारे जहन में ट्रैवल एजेंसी की जो खिदमात हैं वो उम्रे से मुताल्लिक़ समझ में आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रैवल एजेंसी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। ट्रैवल एंड टूरिज़म बहुत बड़ा एक शोबा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डोमेन्स हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। अक्सर दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं कि ट्रैवल एजेंसी बनाने के लिए कितना सरमाया हमें दरकार होता है, कितना पैसा हमें चाहिए, क्या हम इसको अकेले शुरू कर सकते हैं या हम 2-4 दोस्त अहबाब मिलकर इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं, और अगर हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमें कितना मुनाफा होगा, और अपनी ट्रैवल एजेंसी बनाने के बाद हम कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को फ़राहम कर सकेंगे। इस तरह के बेशुमार सवालात मुझे मौसूल होते हैं और मैं इस पे वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाकर लोगों को एजुकेट करता रहता हूँ। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144 0305405144। ये आपको मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार करें, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूँगा, आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। कॉल्स आपने नहीं करनी। ये नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है कि जो दोस्त अहबाब ट्रैवल एंड टूरिज़म की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म के शोबे में आना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं, प्रोमोटर्स लाइसेंस लेना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, एयरलाइन टिकटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, हज उम्रे का काम करना चाहते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। एक कोर्स हमारा वीडियो बेस्ड कोर्स है जो कि वीडियो की सूरत में है। उसमें 80 वीडियोस हैं जिसका दौरानिया तकरीबन 25 घंटे पर मुश्तमिल है। अगर आप रोज़ाना आधा घंटा उन वीडियोस को देते हैं तो 1.5 से 2 महीने में आप वो कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, जिसकी फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये है। 80 वीडियोज़ हैं, 80 वीडियोज़ हैं, और ये सारी की सारी वीडियोज़ गूगल ड्राइव पर अपलोड की हुई हैं। इसकी जो फ़ीस है वो 5000 है। जो कोर्स लेना चाहता है वो मुझसे रब्ता कर ले। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास मुकम्मल एहतमाम मौजूद है, जिसमें हम 1-to-1 सेशन करवाते हैं। उसमें हमारा मेजर फोकस ट्रैवल एजेंसी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको समझाना, जिसमें बिलखसूस एयरलाइन टिकटिंग है, वीज़ा कंसल्टेंसी है, ट्रैवल एडवाइज़री है, ये तमाम चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। अगर आप वीडियो वाला कोर्स परचेज़ करते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 5000 है। अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 25,000 है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी तरह की ट्रैवल एजेंसियां काम कर रही हैं और ट्रैवल एजेंसी पर कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो हमें मिल जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और टिकटिंग का, तो उसके लिए भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म सर्विसेज से, यानी जिसको डीटीएस कहते हैं, उसका एक लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के लिए पहले ये बात तय की जाएगी कि क्या आप अकेले ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में बनाना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर आप अकेले भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगी। इसके लिए सिंगल मेंबर कंपनी आपको रजिस्टर्ड करवाना होगी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, कंपनी की तरफ नहीं जाना चाहते,
तो आप अपना NTN बनवा के बैंक अकाउंट ओपन करवा के और DTS का लाइसेंस सोल प्रोप्राइटर की बेस पे हासिल कर सकते हैं। अगर आप दो सगे भाई हैं या दोस्त अहबाब मिलकर 2-4 लोग मिलकर बनाना चाहते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। या तो पार्टनरशिप डीड साइन कर लें, पार्टनरशिप की बुनियाद पे आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसके अगेंस्ट आपकी गारंटी बनेगी और उस गारंटी के एवज DTS लाइसेंस आपका बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है पार्टनर्स के केस में, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे। उसमें एक ऑडिट भी होता है हर साल, उसमें टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं साल में 2 बार। और उसका बेनिफिट ये कि अगर आप कल को आयाटा कंपनी बनना चाहते हैं, बड़ी एजेंसी बनना चाहते हैं जिस पे हज कोटा आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, उम्रे का एग्रीमेंट आप उस पर कर सकते हैं। तो जिनका फोकस आइंदा फ्यूचर में आयाटा कंपनी बनने का है, तो वो पहले दिन से ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो जाएं। उसके बाद आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो पार्टनर्स हैं, उनके NTN बनेंगे, फिर कंपनी का NTN बनेगा, फिर बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसमें गारंटी जमा होगी। गारंटी पेपर लेकर आप DTS के ऑफिस विज़िट करेंगे, वहाँ से एक परफॉर्मा आपको दिया जाएगा। उस फाइल के मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और लाइसेंस आपको मिल जाएगा। DTS का एक लाइसेंस होता है मिसाल के तौर पे XYZ टूर्स, ट्रैवल एंड टूर्स, और एक लाइसेंस होता है ट्रैवल्स का। मिसाल के तौर पे अगर आप 4 दोस्त हैं और आप सिर्फ एयरलाइन टिकटिंग का काम करना चाहते हैं, आपका जो फोकस है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकटिंग पर है, तो फिर आप जो है वो छोटा लाइसेंस लेंगे, जिसकी गारंटी जो है वो वक्त के साथ साथ अप एंड डाउन होती रहती है। करंटली उसकी जो बैंक गारंटी है वो 4 लाख है। अगर मिसाल के तौर पे आप 4 दोस्त हैं और हर दोस्त जो है वो 2-2 3-3 लाख रुपए मिला के कैपिटल इकट्ठा करता है, तो 3 लाख रुपए अगर एक आदमी मिलाता है तो 4 दोस्त मिला के 12 लाख का कैपिटल जमा होता है। 12 लाख में से 4 लाख की गारंटी जमा हो जाएगी, पीछे आपके पास 8 लाख बचेगा। उसमें आपने ऑफिस लेना है, फर्नीचर लेना है और कुछ आपने IDs परचेज़ कर लेनी है टिकटिंग के लिए। जो टिकटिंग का लाइसेंस होता है उसमें जो लफ्ज़ लिखा जाएगा वो ट्रैवल्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है मोहम्मद राहिल इकबाल और मैं ओपन करना चाहता हूँ XYZ के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी, तो वो कहलाएगा XYZ ट्रैवल्स। फिर आप उसमें टूर का लफ्ज़ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जो लाइसेंस लिया है DTS का वो छोटे वाला लाइसेंस लिया है जो कि सिर्फ टिकटिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे आपने देखा होगा पाकिस्तान में कोई भी ट्रैवल एजेंसी होती है तो उसके नाम में लिखा होता है XYZ ट्रैवल एंड टूर्स, एंड टूर्स का लफ्ज़ ऐड करते हैं, क्योंकि उसके पास जो लाइसेंस होता है वो टिकटिंग का भी होता है, टूर्स का भी होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 2-4 दोस्त मिलकर एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सर्विसेज बिज़नेस है। इसमें कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो आपने लेके उसको स्टोर में रखना है या वो ख़राब हो जाएगी। बेसिकली आपका किरदार एक मिडल मैन का होगा, एक एजेंट का होगा। आपने सर्विसेज लेनी है और अपने क्लाइंट को सर्विसेज जो है वो देनी है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को उम्रा सेल करना है तो उम्रा आप किसी आयाटा कंपनी से परचेज़ करेंगे, अपना कमीशन उसमें ऐड करेंगे और पैकेज सेल कर देंगे। इसी तरह से अगर किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है। तो आप कहीं से वो सर्विसेज हासिल करेंगे, अपना कमीशन ऐड करेंगे और आगे सेल कर देंगे। तो नंबर 1 पहले तो ये फैसला करें कि आपको सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनानी है या आपको पार्टनरशिप में काम करना है या आपको सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है या आपने दोस्त अहबाब मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। ये चीज़ तय हो गई। उसके बाद फिर आपने ये तय करना है कि DTS का लाइसेंस कौन सा लेना है, टिकटिंग वाला लेना है या ट्रैवल एंड टूर्स वाला लेना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आम तौर पे लोगों के माइंड में होता है कि ट्रैवल एजेंसी पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो टिकट्स बेची जाती हैं या उम्रे का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग वर्क वीज़े का काम करते हैं। उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो प्रोमोटर्स लाइसेंस होता है, जिस पे परमिशन नंबर होता है। प्रोमोटर्स लाइसेंस आप लेते हैं, फिर रिक्रूटमेंट होती है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। अगर आपने देखा होगा कि टेलीविज़न में इश्तहारात आते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल को सऊदी अरब के लिए इतने कारपेंटर, इतने प्लम्बर, इतने इलेक्ट्रीशियन दरकार हैं। वो जो ट्रैवल एजेंसी होती है उनके पास प्रोमोटर लाइसेंस होता है विद परमिशन नंबर। तो वो लोग जो है वो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, वर्क वीज़े का काम करते हैं। कुछ एजेंसियां जो हैं वो सिर्फ वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करती हैं, बिलखसूस यूरोप और शेंजन के कंट्रीज़ का काम करती हैं। बड़े शहरों में तो होती हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में होती हैं।
ट्रैवल एंड टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं। वीज़ा कंसल्टेंसी है, इसके अलावा शेंजन और यूरोप का काम कर रहे हैं, कुछ लोग गल्फ़ कंट्रीज़ का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उम्रे का काम कर रहे हैं, कुछ लोग हज का काम कर रहे हैं, कुछ लोग टिकटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो स्टडी वीज़े का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग एज अ कंसल्टेंट ट्रैवल एडवाइज़र काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करना है तो सबसे पहले उसका लाइसेंस हासिल करें, क्योंकि इसमें जो है वो आप लोगों के पासपोर्ट लेते हैं और उस पे वीज़ा वगैरह प्रोसेस करवाते हैं। तो बग़ैर लाइसेंस के ये काम जो है वो ना किया जाए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। और अगर FIA वाले आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं या कोई पुलिस आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो आपको नुकसान हो सकता है। बाकायदा आप अपना लाइसेंस लें, लाइसेंस लेने के बाद पब्लिक प्लेस में बैठ के काम करें और लेन देन को तहरीरी सूरत में आप रिकॉर्ड करें। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन की क्या बात है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है इसमें। अब मिसाल के तौर पे डिपेंड करता है कि ट्रैवल एजेंसी कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमारा एक ऑफ़िस है, हम लोग बहावलपुर में हैं, हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप ऑफ़िस बनाते हैं तो आपको अपनी सर्विसेज ऑनलाइन जो है वो लोगों तक पहुंचानी है। फेसबुक के ज़रिए एड्स कैंपेन्स चला के या यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं। हम लोग विज़िट वीज़े का काम कर रहे हैं, हम लोग वर्क वीज़े का काम नहीं करते, किसी भी किस्म के वर्क वीज़े का काम नहीं करते, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों या फिर शेंजन यूरोप के कंट्रीज़ हों। इसी तरह से हम लोग शेंजन और यूरोप के जो विज़िट वीज़ाज़ हैं उनका भी काम नहीं करते। हमारा जो मेजर फोकस है वो उम्रे पर है, इसके अलावा एयरलाइन टिकटिंग पर है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह से विज़िट वीज़ाज़ की एक बड़ी रेंज है। तकरीबन हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा सर्विसेज हैं हमारे पोर्टल में, हमारे पैनल पे, हमारी एजेंसी के प्लेटफॉर्म से 46 सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को एतमाद अपॉइंटमेंट चाहिए होती है सऊदी अरब जाने के लिए, फैमिली वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा जी, किसी को जो है वो अपना स्टेटस चेक करवाना है वीज़े का या अकामे का, एक्सपायरी वगैरह चेक करवानी है, किसी को ट्रैवल एडवाइज़री चाहिए, किसी को होटल बुकिंग चाहिए, किसी को ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए, किसी को टिकट चाहिए। इस तरह से मिला के काफ़ी बड़ी रेंज है। अब अगर हम 45-46 तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हम अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं और उसको मार्केट करते हैं। तो अब आप देखें कि अगर हमें उसमें एक मार्जिन है, उसमें 1000 से लेके और 5000 तक उसमें मार्जिन होता है मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज में। तो नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ पर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में, एक हफ़्ते में, एक महीने में कितने क्लाइंट्स को डील करते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास सर्विसेज होंगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 45 सर्विसेज हैं और हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमारी हर एक सर्विस महीने में एक बार सेल होती है, तो उस हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन बना सकते हैं। मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 1000 से स्टार्ट होता है और 5000 तक जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस सेल हुई है, उसमें कितना मार्जिन है, तो और कितनी नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ आई हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास महीने में 10 लोग आ गए उम्रे के। अच्छा जी, 20 लोगों ने हमसे टिकट्स परचेज़ कर ली, 5 लोगों ने मलेशिया वीज़े ले लिए, 2 लोगों ने थाईलैंड के वीज़े ले लिए। अच्छा जी, 6-7 लोगों ने दुबई के वीज़े करवा लिए। अच्छा जी, 7-8 लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस ले ली, 10-15 लोगों ने होटल की बुकिंग करवा ली। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ़ सर्विसेज मल्टीप्लाई होती हैं आपकी क्वेरीज़ पे, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो आप अपना एक सर्कल बड़ा कर सकते हैं, आपका जोन बड़ा हो सकता है। तो ये सर्विसेज काइंड ऑफ बिज़नेस है, इसमें लॉस नहीं होता, इसमें नुकसान नहीं होता, कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट्स नहीं है जो आप लेंगे और वो ख़राब हो जाएंगी। आप अकेले भी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है। अगर आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड करना है, अपने एक्सपेंसेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4-5 दोस्त मिलकर बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि हर आदमी अपने तौर पे एफर्ट करता है और ख़र्चे हुए वो डिवाइड हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट करें। आप पहले जो है वो लाइसेंस आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म का ले लें, DTS का। एक ही बार आपका ख़र्चा होगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐड ऑन्स करते जाएँ, अपनी सर्विसेज को बढ़ाते चले जाएँ। जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कैसे इसमें काम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो फिर आप आयाटा की तरफ जा सकते हैं। जब आप आयाटा बन जाते हैं तो फिर आपको क्रेडिट दिया जाता है। हर एयरलाइंस आपको 30-30 लाख यानी 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5-5 मिलियन के आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं टिकट्स बनाने के लिए। आयाटा बनने के बाद फिर छोटे छोटे एजेंट्स को आईडीज़ बना के दी जाती हैं
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। बेसिकली टिकट वो सेल करते हैं लेकिन सेल वैल्यू आपकी काउंट होती है, बोनस आपको मिलते हैं, आपको जो प्राइज़ मनी होती है वो आपको मिलती है, जो फ्री टिकट्स होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो आयाटा का ख़र्चा भी ज़्यादा है, 1 करोड़ की उसकी गारंटी है, अब DTS वालों की 4 लाख की गारंटी है, तो इसमें फ़र्क है। फिर इसी तरह से अगर आपने उम्रे का एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए आयाटा होना ज़रूरी है। अगर आपने हज कोटा अप्लाई करना है उसके लिए भी आयाटा होना ज़रूरी है। तो आप डायरेक्ट आयाटा की तरफ नहीं जा सकते, पहले आप DTS लाइसेंस लें, 2 साल उस पर काम करें, चीज़ों को समझें, एक्सप्लोर करें, काम को सीखें सबसे पहले। अगर आपको काम आ जाएगा तो फिर हर चीज़ आपके लिए ईजी है। नंबर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल एंड टूरिज़म में, आप कोर्स लेना चाहते हैं या लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको ये सर्विस मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305405144, 0305405144। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुमकिन है कि कोई ट्रैवल ट्रेड में आना चाहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।